प्रेमी बंधुओं, सत्संग चर्चा के क्रम में आज हम प्रसंग रखते हैं जो आज के युग के अनुसार स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़े लिखे लोग हैं, जीनियस हैं, बुद्धिजीवी हैं। उन लोगों के मन में एक बात आती है कि धर्म और संविधान के बीच में क्या संबंध है। धर्म जीवन के अलग की कोई चीज़ है, फिर संविधान की क्या आवश्यकता है। संविधान जीवन से अलग की चीज़ है तो धर्म का जीवन में क्या उपयोग है। या दोनों को एक साथ लेकर के बोझा के रूप में हम क्यों ढोएं। ऐसे ही स्वतंत्र अपने सहज जीवन में क्यों ना रहें हम। जिन लोगों ने इन शब्दों के अर्थ को ठीक से नहीं समझा, उनको इस प्रकार के मन में अनास्था होती रहती है, संदेह होता रहता है और उसके मूल में उनका ही अपना मन कारण होता है। ये मन जो शक्तिशाली है और साथ में बुद्धि है, तो मन और बुद्धि दोनों मिल करके मनुष्य को व्यवहार में दाहिने बाएं, आगे पीछे लेकर घुमाते रहते हैं, चक्रियों बनाते रहते हैं। जहाँ मन की शक्ति कम है या बुद्धि बहुत विकसित नहीं है, वहाँ पर मनुष्य के जीवन में सरलता है, जिसको लोग भोला भाला कहते हैं, सरल जीवन कहते हैं, साधु जीवन कहते हैं। या तो जन्मजात सहजतया या कहें पूर्व जन्मों के कर्म के परिणाम में उनको ऐसे समबुद्धि मिल गई है, समभाव मिल गया है कि उनके अंदर में बहुत वाचाली नहीं है, चालाकी नहीं है, फालतू के सोच नहीं, चिंतन नहीं है। वो अपने जीवन के इर्द गिर्द बहुत नज़दीक जो आसपास में हो रहा है वो काम किया, भूख लगी भोजन किया और अपने जीवन को साफ सुथरा रखा, संभाला, जीवन यापन कर लिया। इतने में ही पूरा जीवन उनका बीत जाता है। जीवन तो अच्छा है, लेकिन ऐसे जीवन में एक संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में भ्रमित हो जाता है। सीधे साधे लोग, चालाक लोगों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी अपने ऊपर कोई पकड़ नहीं है। उनका स्वभाव जो उनको जन्मजात मिला हुआ है उसमें सरलता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, लेकिन उसका बोध नहीं है तो पकड़ नहीं है। बोध होता तो इतना समझ सकता था कि हमारी ये दौलत है, हमारा धन है, और दूसरों की संगत में, किसी के बहकावे में, लोभ में, लालच में, बातों में वो गुमराह नहीं होता। इसलिए सहज जीवन हो तो, कोई प्रबुद्ध जीवन हो तो अपने जीवन का बोध होना सबके लिए आवश्यक है और कल्याणकारी है। ये न होने पर जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध किन्हें कह सकते हैं, टैलेंटेड, क्वालिफाइड, आज के समय में हम देखें तो बुद्धि से बहुत तेज हैं, पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज हैं,
फिर उन्होंने परीक्षा दी, अच्छा पद मिला, IAS हुए, IPS हुए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इस गरिमा को, जीवन को न समझ पाने के कारण फिर बाहर की हवा पड़ी, फिर वो चालाकी में दिग्भ्रमित हो गए, पैसा कमाने में पड़ गए, बाहर की संगत का प्रभाव हुआ, खाना पीना बिगड़ा, फिर वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट आचरण में फंस गए। उनकी बुद्धि ने उनको फंसा दिया। ये अपने का बोध न होने के कारण से ये छोटे बड़े सबके, कम ज़्यादा बुद्धि वाले सबके साथ ये खतरा बना रहता है। तो जो सत्संग है, ज्ञान है, वो अपने का होना चाहिए। अपने का ज्ञान हो तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि कोई पैदल जा रहा हो, कोई साइकिल से जा रहा हो, या कोई मोटर गाड़ी से जा रहा हो, तो पैदल वाला थोड़ी देर में पहुंचेगा, साइकिल वाला थोड़ा और जल्दी पहुंचेगा, गाड़ी वाला और तेज जल्दी पहुंचेगा। इतना ही अंतर होगा, पहुंचेगा तो पक्का। ऐसा नहीं कि जो पैदल जा रहा है वो पहुंचेगा नहीं, उदाहरण है। लेकिन अपना बोध नहीं हो, अपने मन पर नियंत्रण नहीं हो, तो साइकिल वाला कहीं गिर भी सकता है एक्सीडेंट में, गाड़ी वाला और ज़्यादा उसके लिए संभावना है कि एक्सीडेंट में जा सकता है। गाड़ी वाला इसलिए नहीं बच जाएगा एक्सीडेंट से कि वो गाड़ी पर है, या उसके पास में बुद्धि बहुत है, या उसकी गाड़ी महंगी है। देखा जाता है आए दिन की 2.5 करोड़ की गाड़ी ली, अभी बिल्कुल नई थी, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सर्विसिंग कराने के लिए आ रहे थे, और जिनकी गाड़ी थी अभी अभी वो EMD या MS किया हुआ था, अच्छी डिग्री थी, 2-4 उनके साथी थे गाड़ी में, और गाड़ी की स्पीड बढ़ाया उन्होंने, 100 पर आया, फिर 150 पर आ गया, 200 पर आ गया। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, और मज़े ले रहे हैं, सभी टैलेंटेड हैं। और उस समय उन्होंने मोबाइल की वीडियो ऑन रखी थी, तो उसमें से रिकॉर्डिंग हो रहा था। बोल रहे थे कि हाँ, स्पीड कम नहीं करना, स्पीड कम नहीं करना, हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। इतना ही करते करते कोई मोड़ आ गया, डाइवर्जन था, और एकदम से गाड़ी डिसबैलेंस हुई, और कितने पलटना खाई, और चारों लोग वहीं के वहीं दिवंगत हो गए, और गाड़ी की दशा खराब हो गई। तो जीवन में नियंत्रण तो चाहिए। नियंत्रण कहाँ से होता है? उस केंद्र को आत्मा कहते हैं। वहाँ पर अपना ध्यान, अपना लक्ष्य होने को स्वबोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। यहीं से सारे नियम बनते हैं कि हमको कैसे जीना है, कितना खाना है, क्या खाना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। जीवन का संपूर्ण आचरण व्यवहार इस अपने भीतर के जो केंद्र है, उस केंद्र से स्वाभाविक रूप से आता है। ये हमारी प्रकृति का संविधान है, या इसको कहें आत्मा का एक शक्ति है, रूपरेखा है, व्यवस्था है। अब इसके साथ में मन भी होता है। मन बनता है खाने पीने से, लोगों की संगत से। फिर मन में आत्मा का नियंत्रण ना हो तो अच्छा मिला तो मन होता है और खा ले, पैसा फ्री में मिल रहा है तो मन होता है कि रख ले, नौकरी मिली तो फिर पैसे के लालच में काम नहीं किया, फाइलें दबा के रखा, और फिर 2 लाख किसी ने दिया तो काम कर दिया। ऐसे ऐसे मन खराब हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर पकड़ गए, बह गए उसी में। ये मन कराता है। लेकिन आत्मा का साथ बना रहे, और आत्मा और मन दोनों एक दूसरे से सधे रहें, इसी को ध्यान कहते हैं। हमेशा अपनी आत्मा की स्मृति बनी रहे, इसको ध्यान कहते हैं।
और ये कैसे बनेगा, इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, कोई प्रयास नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बस स्वबोध होना है। और स्वबोध हो जाने के बाद में हमेशा व्यक्ति जहाँ भी जो काम करता रहता है तो अपने को याद रखता है, और अपने को जो याद रखता है उसको दूसरों के दुख दर्द का ख्याल बना रहता है, और इसलिए उसके स्वभाव में, व्यवहार में, खाने पीने में, हर एक कार्य में बैलेंस बना रहता है। फिर जितने लोग हैं सबके पास उतने मन हैं। आत्मा के विचार या आत्मा का चिंतन, आत्मा का भाव लोगों के मनों के साथ फिर बदलते ही रहते हैं। तो जितने लोग हैं फिर उतने विचार बन जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी डिग्री होती है, उसका टेम्परेचर बनता है, उसकी रूपरेखा, उसका रंग बनता है, उसकी बोली भाषा बनती है। तो जितने लोग हैं सोते समय सब एक आत्मा में होते हैं, भूख के समय सभी एक आत्मा में होते हैं, प्रेम की स्थिति में सभी एक आत्मा होते हैं। लेकिन जब उग्र होते हैं, इंगेज होते हैं, बाहर एक्टिव होते हैं, तब अपने अपने डिग्री पर लोग चले जाते हैं। डिग्री का मतलब जिसने जो मान रखा है, जो धारणा बना रखी है, जो संस्कार ग्रहण कर रखा है, इसमें जो बंटवारा होता है उसी को पंथ कह देते हैं। कोई कबीर पंथ में है तो सतगुरु कबीर साहब के संस्कार के अनुसार, कोई ब्रह्मा कुमारी में है तो उसके संस्कार के अनुसार, सन्यासी है उसके संस्कार के अनुसार, मुसलमान है उसके संस्कार के अनुसार। है आखिर सब मनुष्य ही, लेकिन अपनी मनुष्यता को भूलकर, मनुष्य के केंद्र आत्मा को भूलकर थोड़ा थोड़ा जो सब लोग इधर उधर से मिस हो जाते हैं, उनका मन बदलता रहता है और भिन्न भिन्न स्वभाव में वो दिखने लगते हैं। तो फिर ये समाज में एक चिंतन हुआ होगा कि सबको एक साथ जीना है तो ठीक से कैसे जिएं। तो सबके मनों को, सबके विचारों को और सबकी आवश्यकताओं को, सबकी इच्छाओं को एक में मिलाया गया और मिला करके उसका एक औसत निकाला गया, एवरेज निकाला गया, जो सबके निजी जीवन में ज़रूरी है, आवश्यक है। निजी जीवन में क्या क्या सबको आवश्यक है? मोटा मोटी प्रेम आवश्यक है, शांति आवश्यक है, सम्मान आवश्यक है, स्वास्थ्य आवश्यक है, और ऐसे ऐसे हमारे इर्द गिर्द में कुछ चीज़ें होती हैं जो सबके लिए आवश्यक है। बाकी दूसरी चीज़ें गौड़ हैं, हो तो भी ना हो तो भी जीवन उसके बगैर बिगड़ता नहीं है। तो ऐसा लोग अपने आपे में रहें, अपनी परिधि में रहें, जो सबको चाहिए उस परिधि में रहें, उस हिसाब से जो विचार बनाए गए, जो दृष्टिकोण रखा गया, जो विधान बनाया गया, और उसी का नाम संविधान बना। सम्यक रूप से विधान जिसमें सारे मनुष्यों का कल्याण हो, केवल मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्य के इर्द गिर्द में वातावरण में प्रकृति भी है, पशु पक्षी भी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि की संरचना को ध्यान में रख करके ये संविधान बनाया गया। इसलिए संविधान में पशु पक्षियों की रक्षा का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो आत्मा की आवाज़ और संविधान ये दोनों बिल्कुल एक टैली करते हैं, बराबर रूप में है। कोई अपने आत्मा में जो जिए, तो जो आत्मा में जीता है ये उसका धर्म है, वो धार्मिक व्यक्ति होता है। जो अपने मन के कहे चलता है वो चंचल है, वो अधार्मिक है। क्योंकि मन सबका भिन्न भिन्न होता है, जो भी मन में आ जाए वो करे, तो सबका एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठेगा, टकराव बढ़ेगा, तो दुराचार होगा, अन्याय होगा, झंझट होंगे, झगड़ा होगा। तो ये एक दूसरे में व्यवधान न पैदा हो, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। लेकिन संविधान में भी ये मन बाधा पैदा करता है और धर्म में भी ये मन ही बाधा पैदा करता है। एक बार ऐसे चर्चा चली, उसमें उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव वेंकटेश्वरलू जी भी थे।
IRTC रेलवे में एक महाप्रबंधक थे और एक जज साहब थे रिटायर चीफ जस्टिस, और ऐसे 2-4 लोग जो टैलेंटेड अच्छी पोस्ट पर रिटायर होने वाले ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे। तो सत्संग की चर्चा चलते चलते मैंने लोगों से पूछा कि ये बताइए कि जैसे चीन में कोई धर्म नहीं माना जाता है और ऐसे ही भारत में भी या कहीं किसी समाज में धर्म को बिल्कुल अलग रख दिया जाए और केवल एक संविधान रखा जाए और सभी उस संविधान का अनुसरण करें, उसको माने और चलें और जिएं, तो क्या दिक्कत है? लोग बड़ी गहराई से इसमें सोचने लगे। कुछ लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, संविधान और धर्म एक ही है, संविधान और अध्यात्म एक ही है। उस समय में मैंने देखा कि गजब का एक चिंतन सामने आया। वेंकटेश्वर लू जी ने, उन्होंने कहा कि महाराज जी, केवल संविधान सामने होगा तो ये मन ऐसा चालाक है कि कानून के बीच में कानून लगा करके, कानून को टेढ़ा मेढ़ा करके और उसमें चालाकी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की गुंजाइश बना लेगा आदमी। इसलिए केवल संविधान से बुद्धि चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता है। और बुद्धि के साथ मन है तो मन उसमें चालाकी बना लेता है। इसलिए कागज़ पर संविधान चल रहा है लेकिन सब जगह ऑफिसों में बेईमानी भी चल जाती है। इसलिए इस गलती को दूर करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है कि उस संविधान को हम अपनी आत्मा में रह कर के माने, अपनी आत्मा से माने, बल्कि अपनी आत्मा को माने तो संविधान की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल सहज बात उनकी वही जो हमारे दार्शनिकों ने, ऋषि मुनियों ने कहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो संविधान कहता है वो तो बहुत मोटी पुस्तक है, उसको कहाँ तक रटा जाए, कहाँ तक पढ़ा जाए, ये सबके बस की बात नहीं है। कोई इतना बुद्धिमान नहीं है, कोई इतना मेमोरी पावर वाला नहीं है। और आत्मा तो सबके पास में है, चींटी से लेकर के हाथी तक, और नर नारी में और अमीर गरीब में, सब में आत्मा है। तो अपनी आत्मा में रह कर के अगर कोई काम करे तो उससे कहीं भी गलती नहीं होगी। और इसलिए जब भी शपथ लिया जाता है तो अपनी आत्मा को साक्षी रख कर के हम शपथ लेते हैं कि हम सबसे बेईमानी कर सकते हैं लेकिन आत्मा से बेईमानी नहीं कर सकते। करने वाले करते भी हैं, लेकिन अपनी आत्मा में ही जो कुछ हम करेंगे तो वहीं वो कांटा बनेगा, फिर वो चुभता रहेगा, बेचैन करेगा। और कभी न कभी ये बेचैनी बाहर प्रकट होगी शरीर की बीमारी के रूप में, मल की उलझन के रूप में, फिर वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा। यूँ कहें कि आत्मा से ही सारे कर्मों की प्रतिक्रिया होती है। जिसको लोग पूछते हैं कि कर्मों का फल कौन देता है, तो कर्मों का फल दोनों तरफ से मिलता है। ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा पिएंगे तो बाहर से भी मिलेगा, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो मनुष्य समाज से भी मिलेगा, और अपने के साथ करेंगे तो अपने भीतर से भी मिलेगा। हर जगह प्रतिक्रिया होती है। आँखों के सामने हमें दिखता है कि हम अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं होते हैं। कण कण में जो हमें ये बाहर का अस्तित्व दिखता है, सब आँखें हैं, ये कण नहीं है, आँखें हैं। एक मौलवी साहब थे, रोज़ा चल रहा था। रोज़ा में उपवास रहा जाता है। उपवास भी ये अपनी आत्मा की चीज़ है, लेकिन अब मन है साथ में तो कितने लोग चालाकी करते हैं। खाने की आदत, पीने की आदत ना रहे तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। पानी पी करके रहा जा सकता है, या महीने में एक आखिरी और एक पहला दिन रहा जा सकता है। लेकिन अब मन की चालाकी यह है कि हम दिखावे में कुछ और होना चाहते हैं, भीतर से वैसा नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा कोई हमारे ऊपर नियंत्रण तो है नहीं, जो ज़बरदस्ती नहीं है। भीतर और बाहर एक होना सच्चाई है, भीतर और बाहर में अलग अलग रहना ये बेईमानी है। और यहीं से सारे दुष्कर्म होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं।
तो उनको भूखे रहने की इच्छा थी नहीं, लेकिन लोगों की देख में बीच में नमाज के लिए रोज़ा रखते थे। गांव से सभी लोग बाहर एक बड़ा तालाब था, उसमें स्नान करने जाते थे। रोज़ा में पानी नहीं पिया जाता है। वो स्नान करने जाते थे तो डुबकी लगा करके अंदर ही अंदर में वो अपने मतलब बगैर का पानी पी लेते थे। रोज़ ऐसे करते थे। वो बाहर आकर कहते थे कि मैं ये काम कर लिया, खुदा भी नहीं जानता। तो लोगों ने कहा खुदा तो जर्रे जर्रे में रहता है। हिंदू समाज में कहा जाता है कि भगवान कण कण में व्याप्त है। ये जो कहा जाता है उसका कारण यही है कि हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो हवाएं हमको ठेलेंगी, रोकेंगे, और हम खाने पीने में, वस्तुओं के साथ में, प्रकृति के साथ में उल्टा करेंगे तो वो हमारे को रोकेंगे। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं, इसी को ईश्वर का विरोध कहते हैं। वो चालाकी से लोगों से बोलते रहते थे कि मैं एक काम कर लिया, खुदा भी नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कौन काम कर लेता है खुदा नहीं जानता? रोज़ा रहता है और नमाज पढ़ता है, और कौन काम कर लेता है? एक दिन वो स्नान करने के लिए तालाब में अंदर गए, डुबकी लगाई और अंदर ही अंदर पानी पी रहे थे। संजोग से उसी पानी के साथ में एक कांटे वाली मछली, जिसको टंगना कहते हैं, वो मछली का बच्चा ही रहा होगा, वो उसके पानी के साथ मुख में चला गया। पानी तो अंदर गया लेकिन वो उसका कांटा उसके गले में अटक गया। अब उसी के कारण से उसकी जो सांस है वो रुक गई, घिघियाने लगा, डूबने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। जो बाहर के लोग देख रहे थे, उनके साथी लोगों ने कहा कि देखिए मौलवी साहब को पकड़िए, क्या हो रहा है? ये चिल्ला रहे हैं, गुड़गुड़ा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर पकड़ के लोगों ने निकाला और देखा कि ये बहुत कुछ पानी पी गए हैं। और उसके बाद जब उनके पेट में दबाव दिया तो जो टंगना मछली उनके गले में अटकी थी वो एकदम से बाहर आकर के कूदी निकली। तब लोगों ने कहा कि यही एक काम ये करता था कि जो लोग नहीं जानते थे, खुदा भी नहीं जानता था। आखिर आज खुदा भी जान गया, लोग भी जान गए। तो धर्म हो या संविधान हो, चालाकी कोई करेगा तो पूरे सृष्टि में कहीं भी चालाकी से आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। एक बहुत बड़ी विशाल बाउंड्री है, घेरा है। थोड़े समय तक चलते चलते वहाँ बीच में चालाकी चल सकती है कि पैसा कमा लिया, एफडी कर लिया और सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद जब इसका परिणाम शुरू होता है तो शरीर में बीमारियां हैं, मन में बेचैनी है, और करते करते अंतिम में जो बाउंड्री है उसको शमशान घाट कहते हैं। शमशान घाट का मतलब जहाँ पर सबकी शान समान हो जाए, उस स्टेशन पर पहुँच करके सबको सब कुछ यहीं छोड़ करके फिर चले जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में एक नियमों का घेरा है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आपके मन में नियंत्रण नहीं होता है, मन बहुत चलता है, परेशान करता है, इच्छाएं बहुत अंदर से फड़फड़ाया करती हैं, एक काम करो कि रोज़ सवेरे शाम अपनी मौत की याद कर लिया करो, फिर ये मन की इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। मौत को भूल करके ही हम लोग, दो गलतियां होती हैं। एक तो अपने को भूलते हैं तो बाहर की चीज़ों में हमें आकर्षण होता है, फिर अपनत्व होता है, फिर अहंकार बढ़ता है, और उसके बाद फिर दूर दूर तक मौत को नहीं याद करते। हालांकि हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हमारे सामने बच्चे भी दिखते हैं जो आनंदित रहते हैं, जवान दिखते हैं जो बहुत उछलते कूदते रहते हैं, बूढ़े होते हैं दिखते हैं जिनकी कमर झुक गई होती है, और मरने वाले भी लोग दिखते रहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके चले गए होते हैं। इनको तो हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, और हम भी अपने नशे में रहते हैं, इसलिए आँखों के सामने होते हुए भी दिखता नहीं है। बुद्ध को जो ज्ञान हुआ यही देख करके हुआ। तो बुद्ध कौन थे? हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, और बुद्ध के साथ में जो घटना घटी है ये केवल उनकी निजी घटना नहीं है,
ये सबके साथ की घटना है, भीतर की चेतना खुले तो। एक बूढ़ा व्यक्ति पैदल चला जा रहा था, कमर झुक गई थी, डंडी के सहारे ठेकते हुए जा रहा था। बगीचे में बहुत चरवाहे खेल रहे थे। उस बूढ़े को देख करके उनको मजाक आया, तो लड़कों ने कहा कि बाबा क्या ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है क्या? तो ये सुनकर के वो बाबा वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया, लंबी सांस खींचते हुए कहा, क्या तुम ढूंढाओगे मेरी चीज़ जो खो गई है, उसको ढूंढाने में मदद करोगे क्या? कहाँ करेंगे बाबा बताओ। उसने कहा कि बेटा मेरी जवानी खो गई है। किसी समय तुम लोग जैसे मैं भी जवान था, लेकिन वो खो गई है, उसी को ढूंढने के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ। बूढ़ा कमर से झुक गया था, तो लड़कों ने मजाक किया कि ये झुके झुके जा रहा है, तो ज़मीन में कोई चीज़ इसकी गिर गई है, उसको खोजता है। उसने कहा मेरी जवानी गिर गई है, तुम भी खोज लो। कुछ लड़के समझदार थे, फिर वो समझ गए, शर्मिंदा हुए, फिर वहाँ से हट गए वो लोग। तो ये चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, ये हम लोगों को उपदेश देने के लिए ही आती है। ये जो अवस्थाएं हैं, बालापन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है और मृत्यु की अवस्था है, ये भी किसी वेद ग्रंथ से, कुरान से, बाइबल से कम नहीं, बल्कि यही कुरान बाइबल हैं। और जो कागज़ के पन्नों को हम देखते हैं, वो तो केवल एक आदत है, नहीं तो हमारे भीतर ये सारी चीज़ें देखते देखते संस्कार में समा जाती हैं। ये संपूर्ण सृष्टि एक बृहद ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इसके हम बेईमानी करते हैं। इसलिए आज संविधान और धर्म के बीच में बड़ा द्वंद्व चल रहा है। भारत संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा? अब इसमें सब प्रकार की मान्यता वाले लोग रह रहे हैं। एक कहता है कि जनसंख्या कम करो, दूसरा कहता है जनसंख्या ज़्यादा करो। अब जब गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, तो सरकार के साथ जा कर के डंडा फटकारते हैं कि हमको नौकरी दो। बच्चे तुम पैदा करो, नौकरी सरकार देगी। चाहिए तो ये कि सरकार का काम केवल मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है उसको दूर करना है। बाकी सदगुरु कबीर साहब का मंत्र लोगों को अच्छा लगे तो इस संसार में झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस। वैसे जो ईश्वर को मानने वाले लोग कहते हैं कि जब तुमको ईश्वर ने इतनी बड़ी अमानत दी है, 2 हाथ है, 2 पैर है और इतनी बड़ी ताकत है, इससे तुम क्या कर रहे हो? तुम स्वयं अपना रोजगार क्यों नहीं बना सकते? अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते हो? मैंने कल इंटरव्यू में देखा, व्यक्ति अपने को गरीब कह रहा था, ज़बरदस्ती करके सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, 5 लाख का घर बनाया हुआ है 2 मंजिल का, और जब सरकार तोड़ने आ गई तो कह रहा है सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। जब तुम 5 लाख की ज़मीन बना रहे थे तो 50,000 की कहीं ज़मीन खरीद लेते, उसमें 5 लाख का घर बनाते, और जब इतनी क्षमता नहीं थी तो तुम ये 4 बच्चे क्यों पैदा कर दिए? तुमको ये बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ऐसे कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म यही कहता है, और जब किसी प्रकार की दूसरी समस्या आती है तो उसको गरीबी को लेकर के बोलते हैं सरकार हमें राशन दे, सरकार हमें पैसा दे, सरकार मुफ्त में खिलाए। और नेता लोग भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और इसी प्रकार से लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म को गंदा करते हैं। नहीं तो जो सच्चा धार्मिक होगा उसको संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो आत्मा से संविधान को पढ़ता है, जो आत्मा को पढ़ लेता है, उसको संविधान को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके हृदय के एक एक वचन, एक एक विचार संविधान की कड़ियाँ होती हैं, उसके कानून के उसके जीवन में अपने आप लागू होने लगता है। आत्मा की जो भाव हैं वो स्वयं संविधान बन करके उसको प्रेरित करते रहते हैं, इस संविधान का अनुसरण हो जाता है। तो इन दोनों को ठीक से न समझ पाने के कारण से आज समाज में समस्या ही समस्या है। सच बात यह है कि हमारे लिए प्रकृति ने सारे अवसर दे रखे हैं। संत महापुरुषों के जीवन से हम देखें
तो जीवन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा साधन सुविधा की ज़रूरत नहीं है। जीवन बहुत सरलता से, बहुत थोड़े में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन भटके हुए लोगों ने अनेक मत बना करके लोगों को भड़काया और वो अपने भी जीवन में उलझे रहते हैं, दूसरों को उलझाते हैं। इसमें संविधान दोषी माना जाता है, कहीं धर्म दोषी माना जाता है। वास्तव में संविधान भी धर्म के आधार पर ही बनता है और उसके मूल में भी धर्म होता है। जहाँ धर्म रहित संविधान है, वो कोई भी देश हो, उस जीवन में, उस देश में स्थिरता नहीं रह सकती है। उसमें यही कलह, यही द्वंद्व और यही जीवन की कठिनाइयाँ हमेशा किसी न किसी रूप में आया करती हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने इसका एक ही समाधान निकाला है कि हम अपने जीवन के अंतःकरण में भी जितना बाहर जाते हैं उतना भीतर भी आएं, और जब हम बैठते हैं, जब हम सोते हैं, तो जहाँ पर हमारा मन रुकता है, टिकता है, जहाँ हमको प्रेम की अनुभूति होती है, जहाँ दो लोग मिल कर के हम एक दूसरे का प्रेम प्यार पाते हैं, उसी केंद्र से अपने सारे कर्मों को करने की प्रेरणा प्राप्त करें और जीवन सुंदर होगा, समृद्ध होगा, सुखी होगा, मुक्त होगा। सबके जीवन को यही शक्ति मिली है। सब लोग इसे देखें। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को विराम देते हैं।